हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल #। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ घम्मो राजस्थानी के बारे में। जी हाँ, घम्मो राजस्थानी जो है वो एक यूट्यूबर हैं, वो ब्लॉगर हैं और वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। जी हाँ, उन्होंने फ़ैसला लिया है। आज ही के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि मैंने फाइनल जो है फ़ैसला ले लिया है। जी हाँ, वो उनका जो फ़ैसला होगा सराखों पे, लेकिन उनके हस्बैंड ने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, उन्हें बरगला रहे हैं, तो हम लोग उनकी सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं और हम लोग ये नहीं चाहते कि उनका घर टूटे। हाँ, वो खुद समझदार हैं, वो खुद इस चीज़ का डिसीजन ले सकती हैं कि उनको अपना घर तोड़ना है या नहीं। और एक बात मैं क्लियर कह दूँ कि वो 16 साल से तो बचा ही रही थी। कभी हम लड़कियां जो हैं वो अक्सर यही सोचते हैं कि कभी मायके के बारे में, कभी ससुराल के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन खुद के बारे में जब बात आती है सोचने की तो हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन हम लोग को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। और घम्मो जी जो हैं वो तो इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं और 16 साल से उन्होंने तो यही सब देखा और ये उन्होंने अपने हस्बैंड को मौके पे मौके दिए, लेकिन सारे मौके ख़त्म हो गए। आपको पता है गांव की जो पंचायत होती है, जब इन दोनों की लड़ाई होती थी हस्बैंड वाइफ की, तो गांव के पंचायत में उनकी सुनवाई होती थी और पंच के सामने उनके जो हस्बैंड हैं, घम्मो जी के जो हस्बैंड है, वो उनका पैर पकड़ लेते थे, माफ़ी मांगते थे कि मैं अब से नहीं करूँगा और मैं सही से रहूँगा, मैं सही से रखूँगा, लेकिन फिर उनका वही रवैया होता था। लेकिन अब घम्मो जी कहती हैं कि नहीं, मुझे तलाक ही चाहिए, मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ। जी हाँ, उनको रहना भी चाहिए और अपने बच्चे का फ्यूचर भी देखना चाहिए, क्योंकि तिल तिल कर वो 16 साल से उस दलदल में रही हैं और उस दलदल से बाहर निकलना चाहती है। तो हम लोग उनके सपोर्ट में हैं और ये लोग और स्टेटमेंट आ रहा है कि सब्सक्राइबर उनका घर तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि किसी का घर उजड़े ना, वो उनका घर बसे। और जब इस हालात में उनके हस्बैंड के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि अगर पालतू जानवर भी पालते हो तो उससे भी आपको लगाव हो जाते हैं, और उनके हस्बैंड कैसे हैं कि उनको उनसे लगाव ही नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं कि उनके जो घर के ईएमआई है, वो जो उनका ईएमआई जो घम्मो जी, उस घर का जो ईएमआई है वो घम्मो जी खुद भरती हैं, तो उस पे भी वो उनके हस्बैंड जो है कि दावा ठोक रहे हैं। तो घम्मो जी का यही कहना है कि नहीं, आधा आधा होगा तो मैं दूंगी, अगर आधा नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगी, और बाकी उसके बाद जो भी पैसा डूबेगा, बैंक लेके जाए, करप्ट हो जाए उनका घर। सही कह रही हैं कि जब आप आधा आधा नहीं दोगे, आप फुल कब्जा करोगे तो कौन ले देगा? तो कोई भी अपना सेपरेट ही चाहेगा। और मैं आप लोग को बता दूं, लड़कियों को मैं, बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी होती है जिनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता कि उनके क्या राइट्स है और कितने लॉ एक्ट में उनके लिए कानून बने हैं। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी भी हैं वो जानने के बावजूद भी इसलिए चुप रहती हैं कि चलो थोड़ा सा बर्दाश्त करने के बाद, अगर दो फैमिली खुश है, हैप्पी है, तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब सर से पानी अगर ऊपर उठने लगता है तब तो डिसीजन लेना बनता है, और घम्मो जी भी ले रही हैं और उनकी डिसीजन जो भी आएगा तो हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। और घम्मो जी, आप जो भी करेंगी अपने लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करेंगी। और कहते हैं ये पुरुष प्रधान समाज है। जी हाँ, जहाँ पे 16 साल से उनके साथ घम्मो जी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वहीं अगर घम्मो जी अपने हस्बैंड के साथ करती तो सारा समाज खड़ा होता, कहता कि 16 साल क्या, 2 साल भी नहीं टिकती उनकी शादी। कहते तो नहीं, इस लेडीज़ को उल्टा है, चरित्रहीन है, इसको घर से निकालो, कैसी है अपने पति को मारती है। लेकिन 16 साल तक ये पुरुष प्रधान समाज में वो रहती है, सहती है। लेकिन अब नहीं घम्मो जी, अब आपका जो भी डिसीजन होगा, हम लोग आपके साथ हैं और आप ऐसे ही हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और घम्मो जी को फुल सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और उन्हें उनके दर्द से निकालने की कोशिश कीजिए।